स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग। जिसमें मैंने आपको एक पार्ट बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको 2 ईयर दे रखे हैं। एक 2019 दे रखा है, एक 2020 दे रखा है। और 2019 में सेल्स करी थी हमने 1500 यूनिट्स की, 1500 लाख रुपीज़ की, और 2000 लाख रुपीज़ की सेल करी है। ठीक है। और प्रॉफिट हमारा 300 लैक्स है एल, और 500 ये लैक्स लिखा हुआ है। ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें सेल्स गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। 2 ईयर्स की सेल दे रखी है कॉन्जिक्यूटिव, और 2 ईयर का कॉन्जिक्यूटिव आपका प्रॉफिट दे रखा है। एक बार 300 हुआ है तो एक बार 500 हुआ है। ठीक है बेटा। इसमें पीवी रेशियो निकालना है। अभी आप कहेंगे बेटा पीवी रेशियो का तो फॉर्मूला अभी बताया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, पिछली उसमें अब मैं आपको पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसमें ये इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये बेटा पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इज इक्वल टू होता है बेटा इसका फॉर्मूला जो आपका डिफरेंस है सेल का और प्रॉफिट का, तो वो लिखना होता है बेटा। तो फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट, फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट कितना था, पहले था 300, अब हो गया आपका 500। तो कितने का डिफरेंस है दोनों का, 200। सेल्स का, पहले थी 1500 की सेल्स, उसके बाद अभी करंट सेल 2000 की है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 500 इंटू 100 कर देते हैं बेटा। तो ये हमारा आ जाएगा पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो ये हमारा आ गया, ये देखो, ये 20 इससे कैंसिल कर देते हैं, 540, ये आ गया हमारा 40% पीवी रेशियो आ गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एक मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था पीवी रेशियो का था, वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल था बेटा। अब है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। पीवी रेशियो का फॉर्मूला समझ आ गया बेटा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। जो चेंजेस प्रॉफिट में हुआ है पिछले से कंपैरिजन करते हुए, और जो सेल में चेंजेस हुआ है, पहले सेल 300 की थी अब 500 की, तो सेल्स में 1500 की थी अब 2000 की है, तो 500 का। ठीक है बेटा, इंटू 100 कर दिया, ये आपका 40% आ गया। अब दूसरा बेटा, इसमें जब भी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बेटा सेकंड पॉइंट, चाहे क्वेश्चन में, वैसे तो यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन में फिक्स एक्सपेंस निकालो, लेकिन एग्जाम में नहीं भी लिखा हुआ तो फिक्स जरूर निकालना बेटा, फिक्स्ड एक्सपेंस। अब फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कॉस्ट निकालना बड़ा जरूरी है बेटा। तो ये लो हम लिखते हैं फॉर्मूला इसको निकालने के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए या फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला है सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करने से कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, और कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो फिक्स्ड आ जाएगा, और हमें चाहिए फिक्स्ड। तो सेल इंटू पीवी रेशियो, तो चलो सेल ले लेते हैं। ये दे रखी है हमें सेल्स, ऊपर क्वेश्चन में देखो, ऊपर क्वेश्चन में सेल्स कितनी दे रखी है। अब तुम कहोगे सेल तो सर 2 दे रखी है, 2019 की भी दे रखी है और 2020 की भी दे रखी है। तो बेटा इन दोनों में से कोई सी भी सेल ले लो, कोई सी भी, चाहे आप 2020 का लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लो या 2019 को लेके सॉल्व करो, फिक्स कॉस्ट सेम आएगा। तो चलो हम कोई सा भी ले लेते हैं, तो चलो 2020 का ही ले लेते हैं, करंट ईयर का ही ले लेते हैं। चलो, तो करंट ईयर की सेल कितनी दे रखी है, 2000। तो ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, सेल लिख देते हैं 2000 मल्टीप्लाई बाय पीवी, पीवी अभी हमने निकाली 40%, ये कर दिया 40/100 माइनस प्रॉफिट। अब बस ये याद रखना बेटा, जिस ईयर की आपने सेल लिया है उसी ईयर का प्रॉफिट यूज करना, जिस ईयर की सेल ली है उसी ईयर का प्रॉफिट यूज करना है। तो आपने सेल ली थी 2020 की, है ना, 2020 का बेटा सेल लिया था आपने, कितना सेल लिया था 2000, तो उसी ईयर का प्रॉफिट लेना, कितना है 500। अब ये सोच रहे हो कि सर मैंने ये ले लिया होता तो
तो बेटा अगर आपने सेल ली होती 1500 तो इसका प्रॉफिट लेते 300, लेकिन जो फिक्स का आंसर आएगा वो दोनों में सेम आएगा, चाहे तो आप इसको लेके करो चाहे इसको लेके करो, ठीक है। तो हमने ये लिया है तो इसको करते हैं 500 हमारा, तो ये प्रॉफिट हमने लिखा 500। अब देखो कितना आंसर आता है, ये हमारा आ गया बेटा 4 टू 800 माइनस 500, तो ये हमारा 300 आ गया, क्योंकि ऊपर मैंने लैक्स में लिखा हुआ है, तो ₹300 लैक्स हमारा एक्सपेंस हो गया। कौन सा एक्सपेंस बेटा? फिक्स्ड एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस हमारा कितना हो गया बेटा? 300 लैक्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारी आ गई, पीवी रेशो बेटा आ ही गया। सेल टू अर्न अगला हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा है बेटा सेल टू अर्न डिजायर प्रॉफिट, कि भाई हम इतना अर्न करना चाहते हैं। तो ब्रेक इन पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन मैं बेटा आपको फाइंड करना सिखा रहा हूँ। ब्रेक इन पॉइंट भी निकाल देते हैं, हालांकि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ब्रेक इन पॉइंट निकाल देते हैं। बड़ा इजी फॉर्मूला ब्रेक इन पॉइंट का, वही जो आपने किया था, क्या था? फिक्स कॉस्ट यानी फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन में पीवी रेशो, यही था बेटा। फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो निकाल लेते हैं ब्रेक इन पॉइंट। फिक्स कॉस्ट अभी हमने फिक्स कॉस्ट अभी निकाली है, वही लिखनी है बेटा, अभी निकाली थी ना आपने, कितनी थी? 300 अपॉन में पीवी रेशो। पीवी रेशो कितना है बेटा? 40%, जो अभी निकाला था हमने। तो 300 को डिवाइड कर देते हैं 40% से, तो 300 डिवाइडेड बाय 40%, तो 750। तो ब्रेक इन पॉइंट हमारा आ गया 750, और ये बेटा लैक्स में है, ठीक है। तो ₹750 लैक्स, ये आ गया बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस होता है। अब हम डिज़ायर रखी हुई है हमने कि भाई हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन मैंने दे रखा है, सेल टू अर्न डिज़ायर प्रॉफिट, ये फॉर्मूला बेटा सेल टू अर्न डिज़ायर प्रॉफिट के बारे में लिख रहे हैं। सेल टू अर्न डिज़ायर प्रॉफिट, सेल टू अर्न डिज़ायर प्रॉफिट बिल्कुल ब्रेक इन पॉइंट की तरह है बेटा। फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो, बस यहाँ पर एक प्लस कर देना है, हाँ क्या? डिज़ायर प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट वही फिक्स कॉस्ट जो अभी लिखी थी हमने 300 लैक्स, प्लस में डिज़ायर प्रॉफिट। क्वेश्चन में मैंने डिज़ायर प्रॉफिट आपके लिख दिया था क्वेश्चन में, अगर आपको देख लो एक बार, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखो पीवी रेशो निकालना है, फिक्स्ड एक्सपेंस निकालना है, ब्रेक इन पॉइंट नहीं लिखा था लेकिन निकाल लिया हमने। ये रहा सेल टू अर्न, सेल टू अर्न प्रॉफिट 800, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 800। तो हम 800 प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, 800 लैक्स, तो कितना सेल करें? तो ये लो फिक्स कॉस्ट लिख दिया, प्लस में अपना प्रॉफिट लिख देते हैं जो डिज़ायर है बेटा, कितना? 800, और अपॉन में पीवी रेशो, पीवी रेशो निकाली हुई है 40%। तो 1100 डिवाइडेड बाय कर देते हैं बेटा, 1100 डिवाइडेड बाय 40%, 2750, 2750। ये रुपीज़ में है बेटा, लैक्स में भी है, 2750 रुपीज़ लैक्स। इतने की अगर हम सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 800 लैक्स रुपीज़ का। अब इसके बाद बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा था, एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं हम फाइंड करना चाहते हैं कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा अगर हम सेल करते हैं 3000 की, हमारा प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं, प्रॉफिट और लॉस। वैसे आपको एक बात बता दूं, प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए पिछले भी बताया था, प्रॉफिट लॉस फाइंड करने का वैसे फॉर्मूला ये होता है बेटा, फॉर्मूला ये होता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो जो कि आपका कंट्रीब्यूशन होता है, और फिर इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, या सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट आ जाएगा सेल्स में से वेरिएबल। लेकिन आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ पर आपको न तो वेरिएबल कॉस्ट पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, लेकिन वेरिएबल नहीं पता, तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं होगा। आपको एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट और लॉस निकालने का एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सेल्स में से वेरिएबल क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन। इसकी जगह हम लिख लेंगे सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो। सेल्स को पीवी रेशो से करते हैं ना तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है, सेल मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो, और माइनस में वही फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी सेल कह रहा है, उसने क्वेश्चन में कहा था कि 3000 लाख की सेल करना चाहता है, 3000 लाख की सेल की है, और पीवी रेशो भी हमने निकाला हुआ है कितना? 40%।
और माइनस में फिक्स कॉस्ट फिक्स एक्सपेंस हमारे आ रखे तो अभी निकाला था हमने 300। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व बेटा। 1200 माइनस 300 तो ये हमारा आ गया 900, तो रुपीज़ 900 लैक्स ये हमारा आ गया प्रॉफिट। अगर हम 3000 लैक्स की सेल करते हैं तो 900 लैक्स हमारा क्या रहेगा बेटा, प्रॉफिट रहेगा। तो हमारे 4 क्वेश्चन थे। एक क्या था बेटा, एक बार देख लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। एक पीवी रेशियो निकालना था बेटा, फॉर्मूला बेटा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल है। वैसे तो एक और फॉर्मूला पिछली वीडियो में मैंने बताया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, है ना, लेकिन इसमें बेटा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल लेना है, क्योंकि इसमें 2 ईयर्स की प्रॉफिट दे रखा है, 2 ईयर्स का सेल दे रखा है। फिर फिक्स एक्सपेंस निकालना, चाहे क्वेश्चन में ना भी कहे तो ये जरूर निकालना बेटा। सेल को पीवी रेशियो से माइनस कर, पीवी रेशियो सेल को इंटू करना है पीवी रेशियो से, और उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर देना है। उसके बाद बेटा ब्रेक इन पॉइंट निकालना सिखाया। ब्रेक इन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिर डिज़ायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए सिखाया बेटा, फिक्स कॉस्ट में डिज़ायर ऐड कर दो और डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिर आपको कोई भी सेल दे रखी है और कहे प्रॉफिट निकालो, तो बेटा प्रॉफिट को सेल इंटू पीवी रेशियो करके माइनस कर देना है फिक्स कॉस्ट, उससे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कम से कम भी अगर आप 10 ईयर में देखोगे तो 10 ईयर्स में अगर 10 पेपर है तो 4 एग्जाम में, 4 एग्जाम में तो कम से कम ये वाला क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा ही आपको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना बेटा। थैंक यू बेटा।